नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज में आज हम कवर करेंगे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। आरपीजी ग्रुप की दिग्गज कंपनी दोस्तों, ये चर्चा में रहती थी राकेश झुनझुनवाला जी के बड़े स्टेक की वजह से, पर मार्च क्वार्टर में उन्होंने अपनी पूरी जो हिस्सेदारी इसमें से बेच दी। स्टॉक भी पिछले 7 महीने से कंटिन्यूस गिर रहा है, अपने लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट ये 50% तक करेक्ट हो चुका है। इतनी बड़ी गिरावट, इतने बड़े निवेश के एग्जिट के बाद अगर हम लोग इस स्टॉक को होल्ड करते हैं या लेना चाहते हैं तो हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, कौन से लेवल अहम हैं, कहां तक जा सकता है, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी, क्या इसके फाइनेंशियल हैं, दोनों चीज़ों को निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दें, इस सीरीज में हम लोग स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की, जिसको हम लोग एफएसएल के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन आरपीजी संजीव गोयनका ग्रुप की दिग्गज कंपनी है। कंपनी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट बीपीएम सर्विसेज देती है। कंपनी बैंकिंग और फाइनेंशियल कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज देती है। इसके अलावा टेलीकॉम, मीडिया और हेल्थ केयर सेक्टर में ये अपनी सर्विसेज देती है। अब हम लोग फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन को नंबर्स में समझेंगे दोस्तों। स्टॉक मार्केट के प्रोस्पेक्ट से इसके क्या नंबर्स हैं उसके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। 10,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। बीपीओ आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। 1,350 करोड़ रुपए की FY21 में रेवेन्यू की थी। 370 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दोस्तों। शेयर पे 21 पैसे की इसकी EPS है। 23 के रीजनेबल पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है, हालांकि हायर लेवल से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है। प्राइस टू बुक मल्टीपल 4.27 का इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल है। बाकी की फाइनेंशियल नंबर को समझें। सेल्स थी इसकी 1,353 करोड़ रुपए की। सेल्स में 40% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। प्रॉफिट था 366 करोड़ रुपए का। प्रॉफिट में 100% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दोस्तों। ROC 20% की है, ROE 17% की है। कोई डेट नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड इसकी 2.3% की है। बुक वैल्यू 35 रुपीज़ की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 36% का। नेट प्रॉफिट मार्जिन 27% का। अब आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि इसका चर्चा में रहता है, क्योंकि जबकि हम लोगों ने बताया आपको कि राकेश जी इसमें बड़ा स्टेक होल्ड करते थे, उसके बाद उन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी बेच दी। उसके बाद अभी इसका करंटली शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। प्रमोटर 52.9% का स्टेक रखते हैं। पब्लिक 21.41% का स्टेक रखती है। FI 9.7% का स्टेक रखते हैं। DI ऑलमोस्ट 15% का इसमें स्टेक रखते हैं। एक चीज़ इंटरेस्टिंग है दोस्तों, पिछले कुछ क्वार्टर से FI और DI की जो होल्डिंग है वो स्टेबल बनी हुई है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में। ये हमने इसके फाइनेंशियल नंबर और फंडामेंटल को समझा। अब हम लोग इसकी प्राइस को समझते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर बोलते हैं एज ए रिटेल निवेशक हम लोगों को किसी भी स्टॉक को प्राइस के चश्मे से देखना चाहिए। करंटली प्राइस क्या है, हिस्टोरिकली हाई क्या लगे हैं, 52 वीक हाई क्या है, लो क्या है, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में रहना चाहिए। और बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर चार्ट में, क्योंकि प्राइस को चार्ट से देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फंडामेंटल हमें ये बताते हैं दोस्तों हमें क्या चीज़ खरीदनी है, और टेक्निकल जो चार्ट होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमें कोई चीज़ को कब खरीदना है। तो फाइनेंशियल और फंडामेंटल और चार्ट, ये तीनों चीज़ की हमें समझ होनी जरूरी है। इसीलिए हम लोग सभी चीज़ों को एक शॉर्ट वीडियो में सिंपल और आसान भाषा में कवर करने की कोशिश करते हैं, जो आपको एज ए रिटेल निवेशक समझनी जरूरी होती है। अगर बात करें प्राइस की दोस्तों, पिछले साल जुलाई में इसकी प्राइस में करेक्शन आना शुरू हुआ। करंटली 130 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। 46% की गिरावट, 242 का हाई बना था इसमें जुलाई 2021 में, वहाँ से 46% ये करेक्ट हो चुका है। कोविड के समय स्टॉक 20 रुपये तक फिसल गया था दोस्तों। अब अगर हम लोग चार्ट देखें दोस्तों, तो चार्ट भी आपको क्लियरली ये वीकली चार्ट है। पिछले साल जुलाई में जब इसके हाई लगे वहाँ से बिना किसी मेजर बाउंस के लगातार करेक्ट हो रहा है। और डेली चार्ट में तो ये पैटर्न और क्लियर है, कंटिन्यूस ग्राफ्ट शो कर रहा है। ऐसे में कोई भी निवेश, अगर हम लोग रिटेल निवेशकों को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी रिटेल निवेशक इसमें निवेश करता है तो वो उसका जो चिंता होनी स्वाभाविक है दोस्तों। एक तो हम लोग जर्नली किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो हमारा ये मोटिव रहता है कि अगर इसमें किसी बड़े निवेशक का निवेश है तो हम उसके फंडामेंटल के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं। बट अगर किसी निवेशक ने एग्जिट कर दिया और उसके बाद स्टॉक एक गिरावट दिखा रहा है तो हमारी चिंता जायज़ है दोस्तों। और चिंता चार्ट्स पे भी समझ आ रही है। लगातार चार्ट्स में फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का जो स्टॉक है वो गिरावट दिखा रहा है।
तो ये हमारे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के ऊपर दोस्तों कंप्लीट टेक्नो फंड एनालिसिस हो गए। हम एक चीज़ जरूर कहना चाहेंगे, बेशक दोस्तों स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहा है, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि सेल्स में ये ईयर ऑन ईयर 40% की ग्रोथ, प्रॉफिट में 100% की ग्रोथ। आरपीजी ग्रुप की दोस्तों शानदार कंपनी है, सीएससी कई दूसरी कंपनियां हम लोग जानते हैं, आरपीजी ग्रुप का बड़ा नाम है। एक दिग्गज निवेशक क्या सोच के किसी स्टॉक में एंटर करता है, क्या सोच के किसी स्टॉक से एग्जिट करता है, ये हमारी मेंटलिटी, हमारी समझ से परे की चीज़ें हैं। पर अब अगर हम लोग सिर्फ प्राइस के प्रोस्पेक्ट से देखेंगे, अगर कोई स्टॉक लगातार दोस्तों गिरावट दिखाता है तो हमें उसमें स्टेबल होने का, प्राइस के स्टेबल होने का इंतजार करना चाहिए। और ऐसे जब हम लोग किसी स्टॉक को 52 वीक लो के आसपास खरीदते हैं तो फिर हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमें इसमें इंतजार करना पड़ सकता है और इसमें फर्दर डिप आ सकती है। फर्दर डिप पे फिर हमें घबराना नहीं चाहिए और ऐड करना चाहिए अगर हम किसी स्टॉक के फाइनेंशियल फंडामेंटल के प्रति आश्वस्त और हमें लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। क्योंकि हमारा डिस्क्लोजर रहता है, हम कोई टारगेट, कोई स्टॉप लॉस नहीं देते। हमारा मकसद है, क्योंकि हमारे देश में स्टॉक्स की कम चर्चा होती है, तो हमारा मकसद रहता है कि आपको स्टॉक्स के बारे में सिंपल और आसान भाषा में, चाहे उसके फाइनेंशियल हो, टेक्निकल हो, हर चीज़ को सिंपल और आसान भाषा में आपके लिए एक्सप्लेन करना। कोशिश, कंटेंट, प्रेजेंटेशन दोस्तों कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो वीडियो लाइक करें, चैनल पे नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार चाहते हो आने वाले समय में हम आपके भी पसंदीदा स्टॉक को कवर करें, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा स्टॉक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।